नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड त्रिपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हेमंत सरकार से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और 18 विधायक राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। त्रिपुरा के 2 बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं। एमएलए सुदीप बर्मन, आशीष शाह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए, अब उथल पुथल बड़ी है त्रिपुरा में इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुदीप बर्मन और आशीष शाह विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो झारखंड और त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। अगर ये नाराजगी का दौर नहीं थमा तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। हेमंत सरकार से कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी, और 18 इनकी संख्या बताई जा रही है एमएलएस की, जो कि दिल्ली राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। नाराजगी किस बात को लेकर है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी से मुलाकात की है, राहुल गांधी से मिलेंगे और अपनी नाराजगी बताएंगे कि आखिर सरकार से, अपनी ही सरकार से इतनी नाराजगी कैसे है। 2 राज्यों से 2 बड़ी खबरें। एक तरफ हेमंत सरकार से नाराजगी, कांग्रेस के ही विधायकों की ये बगावत है, खुले तौर पर राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के 2 बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये इसी दौरान की तस्वीर है जब शाह और बर्मन राहुल गांधी से मिले और उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रियंका गांधी भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर पे आ रही है इस तस्वीर में। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि झारखंड में बड़ी उथल पुथल और बगावत के सुर जो हैं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये बगावत आखिर हो क्यों रही है, राहुल गांधी कैसे इसको संभालेंगे, कैसे समझाएंगे। और झारखंड के कई कांग्रेस विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का यह कहना है कि सीएम हेमंत उनकी बात नहीं सुनते, और इसी को लेकर आज राज्य के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में सभी 18 विधायक राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। और इस दौरान झारखंड में पार्टी को सशक्त करने को लेकर मंथन होगा। झारखंड कांग्रेस के विधायक राहुल गांधी से 1 to 1 बात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर। देखिए, सीधा आरोप ये लग रहा है सीएम पर कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो कुछ बात लेकर जाते हैं, कुछ बात कहते हैं तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसी को लेकर उनकी ये नाराजगी है। 18 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। और अगर ये विरोध के सुर जल्द शांत नहीं हुए तो राज्य में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इन बड़ी खबरों पर। तो रमन, 2 राज्यों से बड़ी खबर है, झारखंड में तो मुश्किल खड़ी हो रही है कांग्रेस के लिए। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ी और अहम खबर इसलिए है कि त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है और जहां तृणमूल कांग्रेस से लेकर कई राजनीतिक दल अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल लगातार हाशिए में जा रही थी, ऐसे में 2 महत्वपूर्ण विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही एक कांग्रेस में एक सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने दावा किया है कि 2 और बीजेपी विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। यानी कि अभी 35 विधायक के बूते बीजेपी की सरकार चल रही है, और अगर 2 विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो सरकार पर खतरा मंडराने लगेगा। दूसरी तरफ झारखंड को लेकर, जहां पे 2 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस के विधायक बेहद नाराज हैं हेमंत सोरेन के काम काज करने के तरीके को लेकर। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है वो विधायकों की नहीं सुनते। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता, विकास का काम नहीं होता। जब भी वो अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका ये जवाब होता है कि मुख्यमंत्री निर्देश है कि जब उनसे अनुमति होगी, जब उनका परमिशन होगा, तभी कोई फंड एलोकेट करने को लेकर। साथ ही कई निगमों के पद खाली हैं और उसको लेकर नाराजगी इस बात को लेकर है कि पूर्व के प्रभारी आरपीएन सिंह जब तक झारखंड के प्रभारी रहे तब तक उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया गया, राहुल गांधी तक अपनी बात नहीं पहुंचाने दी गई, और इसीलिए विधायकों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को यहां तलब किया गया है। पार्टी के बड़े नेताओं को यहां तलब किया गया है। और अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर अविनाश के साथ उनकी बैठक थी, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, और इसके बाद 3:30 बजे राहुल गांधी के साथ इनकी मुलाकात होगी और राहुल गांधी के साथ ये 1 to 1 अलग अलग विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उनमें उनकी नाराजगी को दूर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी।
रमन, जिस तरीके से अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है, त्रिपुरा में बीजेपी के लिए खतरा है। मैं त्रिपुरा की अब बात करना चाह रही हूं क्योंकि आप सरकार के लिए संकट की घड़ी बता रहे हैं कि अगर 2 और एमएलए इस्तीफा दे देते हैं तो किस तरीके का ये खतरा पैदा हो जाएगा सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर अजय कुमार जो कि त्रिपुरा की कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने दावा किया है कि 2 और विधायक जल्द ही शामिल होंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था, ये जो भी विधायक शामिल हो रहे हैं ये पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस से विधायक 2 बार रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सीएलपी के नेता रह चुके हैं, और वो अब वापस कांग्रेस पार्टी आ रहे हैं। जब बीजेपी की 5 साल की सरकार वहां पे हो गई, उसके बाद से कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को लेकर असंतोष है, और वहां के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक बार फिर से सरकार बनाना संभव नहीं होगा। इसीलिए जिन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जाना सही रहेगा, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्हें लगता है कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि पूरी ताकत वहां पे झोंक चुकी है, वो तृणमूल कांग्रेस जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जैसे जैसे अल्पमत में आएगी, उनके लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सरकार कहीं बर्खास्त करने की नौबत न आ जाए। रमन, दोनों तरफ आरोप एक जैसे ही हैं। झारखंड में भी ये कहा जा रहा है कि आवाज नहीं सुनी जा रही है, दबाई जा रही है। त्रिपुरा में भी जो इस्तीफा दे रहे हैं एमएलए, उनका भी यही आरोप है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी अनदेखी की जा रही है। एक जैसे ही आरोप हैं। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीतिक आरोप है, क्योंकि त्रिपुरा में 5 साल करीब सरकार होने को है। 5 साल वहां के मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो बीजेपी की सरकार चली है, उसके बाद से लगातार बीजेपी दावा ये कर रही है कि जो भी राजनीतिक दल वहां पे अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, वो संभव नहीं हो पाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल वहां पे थी और 35 साल से ज्यादा से वहां पे सरकार में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार खराब हो रही थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संतोष इस बात को लेकर है कि तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत भले ही झोंक दी हो त्रिपुरा में अपनी पैठ जमाने को लेकर, अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर, लेकिन आज जिन विधायकों ने, जिन पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस का रुख किया है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद से एक माहौल बनाने में कामयाबी मिलेगी। और साथ ही साथ जो 2 और विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उनके बाद इन विधायकों का आंकड़ा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 बीजेपी की विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रमन, एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनवा देते हैं। पहले कांग्रेस नेता सुबोध साहे का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। झारखंड को लेकर झारखंड के विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध साहे हैं। सर, जिस तरीके से झारखंड के विधायकों में, खासतौर पर कांग्रेस विधायकों में एक बात सामने आ रही है कि 2 साल सरकार के होने के बाद भी जिस तरीके से उनकी बातों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए, वो हम नहीं रख पा रहे हैं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, हमारा काम नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कितना आपको स्थिति हकीकत है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप तो है ना। कम्युनिकेशन गैप है, उसका जो कमी है, उसका स्लाइड जो कमी है कि सरकार और पार्टी में कोई पॉलिटिशियन तो पॉलिसी मैटर पे या किसी इंडिविजुअल्स के इशूज हो, चाहे कोई भी ऐसा बड़ा सवाल है जिसको जॉइंटली डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं होने के चलते वो सारा गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन विधायकों में मैं समझता हूँ ओवरऑल मुख्यमंत्री के साथ अपना रैपो ठीक है। पूर्व जो प्रभारी थे, उनके चलते विधायकों के मन में, काफी ज्यादा विधायकों के मन में एक बात थी कि उनके चलते वो राहुल गांधी को मुलाकात उन्होंने तो पार्टी विधायक पूरे लोगों का जो राजनीतिक व्यक्तित्व, लोगों का सन सम्मान पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, और वो बहुत लंबे समय तक दुर्भाग्यपूर्ण रह गए वहाँ, इसलिए बहुत हमसे बातचीत करने की सुबोध साहे का मानना था कि जिस तरीके से पूर्व प्रभारी का काम था, उसको लेकर काफी ज्यादा असंतोष विधायकों में है, और एक कम्युनिकेशन गैप जरूर है, लेकिन उसे पार किया जाएगा। दिल्ली न्यूज। और यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।